कुछ देर चलते चलते यशोदा का एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो पेट के बल गिर जाती है और लड्डू गोपाल का एक हाथ टूट जाता है। यशोदा रोने लगती है। ये क्या हो गया, मेरे गोपाल का हाथ टूट गया। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बेटे का ख्याल भी नहीं रख सकती। यशोदा गोपाल को लेकर दौड़ते हुए अस्पताल जाती है। वो डॉक्टर के पास जाकर रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ है उसे? कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये रहा, इसका हाथ टूट गया है, अभी ऑपरेशन कर दीजिए ना, मेरे गोपाल को तकलीफ हो रही है। ये तो एक पुतला है, इसका ऑपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, ये कोई पुतला नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा लड्डू गोपाल है। ठीक कर दीजिए ना डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा प्यार देखकर डॉक्टर साहब भी पिघल जाते हैं और गोपाल का टूटा हुआ हाथ प्लास्टर कर देते हैं। यशोदा बड़ी खुश होकर गोपाल को लेकर घर लौट जाती है। उस रात यशोदा जागी रहती है और गोपाल को कहानियाँ सुनाती है। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और यशोदा बीमार पड़ जाती है। वो हाथ रिक्शा लेकर निकल भी नहीं सकती है, इसीलिए इस 1 महीने में उसने जितना पैसा कमाया है वो सब ले जाकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। और तभी उसके सामने एक 5 साल का लड़का आ जाता है। उसके साथ कुछ गाय भी है। वो लड़का कहता है, माँ जी कुछ पैसे देंगी? मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है और इन सबको भी कुछ नहीं खिलाया है। मैं इन सब से बहुत प्यार करता हूँ, इन लोगों को भूखा नहीं देख सकता। माँ जी कुछ पैसे दीजिए ना। उस लड़के के मुंह से माँ पुकार सुनकर यशोदा का मन मोम की तरह पिघल जाता है और यशोदा उस लड़के को सारे पैसे दे देती है। उसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि लड्डू गोपाल अपनी जगह से गायब है। यशोदा चौंक जाती है। गोपाल, मेरा बेटा कहाँ चला गया है? बेटा लौटा, अपनी माँ के पास लौटा। यशोदा रोने लगती है। माँ से गुस्सा होकर चला गया बेटा, मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकती ना, मैं तुझे ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती ना, क्या करूँ, गरीब जो हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लौटा बेटा लौटा। विचलित ना हो यशोदा, मैं यही हूँ। ये आवाज सुनकर यशोदा चौंक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। यशोदा हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। श्री कृष्ण, आप भगवान, आप खुद आए हैं इस गरीब के घर पर। गरीब? कौन है गरीब? केवल धन से कोई अमीर या गरीब नहीं हो जाता यशोदा। तेरा दिल इतना बड़ा है कि उसमें पूरा संसार आ जाएगा, इसलिए तू अमीर है। और लड्डू गोपाल को लेकर ज्यादा चिंता ना कर, मैं ही हूँ तेरा लड्डू गोपाल। जय हो कृष्ण कन्हैया, जय हो, आज तो मैं धन्य हो गई। यशोदा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इतने दिन से तेरी परीक्षा ले रहा था। तेरे घर में चोरी हुई नहीं थी, मैंने ही सारे पैसे छुपा दिए थे। मैं देखना चाहता था कि तू किस चीज को लेकर ज्यादा चिंतित होती है, पैसा या तेरा लड्डू गोपाल। उस परीक्षा में तूने सफलता प्राप्त किया है यशोदा। इसका मतलब लड्डू गोपाल का हाथ टूट जाना और आज वो बच्चा। हाँ, वो सब मेरे चाहने के कारण ही हुआ है। हाथ जोड़ने के लिए तू अस्पताल भी चली गई थी। इसका मतलब लड्डू गोपाल तेरे लिए अपने बेटे से कम नहीं है। और आज एक अनजान लड़के से माँ पुकार सुनकर तेरा दिल पिघल गया। तूने अपनी परवाह नहीं की। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं खुद तेरा बेटा बनकर आना चाहता हूँ। ये बोलकर कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और यशोदा की गोद में एक नन्हा सा हंसता खेलता बच्चा प्रकट हो जाता है। उस बच्चे के सर पर एक मयूर पंख है। वो दिखने में बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह ही है। यशोदा का हर सपना पूरा हो जाता है। उसे एक बेटा मिल जाता है और उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। ऐसे ही लड्डू गोपाल यशोदा की गोद में एक इंसान के रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला से यशोदा का जीवन बदल जाता है। अरे भाई साहब, रास्ते पर ही किताब लेकर बैठ गए हो? क्या करूं, ऑफिस आने जाने में ही समय निकल जाता है, किताब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए रास्ते में ही बैठकर गुरुदत्त की लिखी हुई श्री कृष्ण पढ़ रहा हूँ। अरे तो मेरी तरह स्मार्ट बनो और अपने फोन में कुकू FM इंस्टॉल करो। इस ऐप में इस किताब की ऑडियो बुक है। केवल यही नहीं, कथाओं की भी ऑडियो बुक है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसी पुरानी कथाओं की भी ऑडियो बुक है, जो तुम कहीं भी कभी भी सुन सकते हो। अरे वाह, ऐसा है क्या? हाँ, इस ऐप में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो उपलब्ध है। ऑडियो बुक या बुक समरी के फॉर्म में ये